2016 के बाद से मैं टोटली पूरा सोशल वर्क एक्टिविज़म में आ गया। हम जैसे इंसिडेंट्स देखे, अगर मैं सोचा तो भी मेरे आंख पे रोंगटे खड़ना शुरू हो जाते। यूथ वेलफेयर तेलंगाना की टीम ऑल ओवर तेलंगाना 160 मेंबर्स हैं जो कोविड के सिलसिले में 3,500 के ऊपर लाइफ स्टाइल्स किए हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसे ममालिक के नाम नहीं सुना था जो मुझे कोविड में मालूम हुए कि वहाँ से कॉल आते थे कि मेरे फलाना का इंतकाल हो गया। कोई 4 साल से लेके 2 साल के भी लोग को हम और 2 महीने के बच्चों को तक हम तदफीन किए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद जलालुद्दीन ज़फ़र और अल्हम्दुलिल्लाह पेशे से मैं कारोबारी हूँ। मैं आज़ाद स्टूडियो का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिए कि आज यहाँ पर आए और मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में आवाम तक पहुँचाने का एक ज़रिया बने। मेरी पैदाइश हैदराबाद की है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब का नाम मरहूम सैयद मुबश्शिरुद्दीन अमान है और उन्होंने भी पेशे से कारोबारी थे, पब्लिकेशन था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पैदाइश बहुत ही अच्छे घराने में हुई और बचपन से ही मुझे कोई चीज़ की परेशानी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह घर में हमारे जो तालीमात मिले उसकी वजह से आज मैं ये मुकाम पर हूँ। वैसे तो मुझे बचपन से ही पढ़ने का शौक़ नहीं था, एक्टिविज़म का बहुत शौक़ था, लोगों की मदद करने का बहुत शौक़ था। तो मेरी एजुकेशन उतनी ज़्यादा तो नहीं है, मैं ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद स्कूल से जैसे ही फ़ारिग हुआ मैं फिर लोगों की मदद करना शुरू किया। इतना ज़्यादा हालात हम देखते आए हैं कि बचपन में देखे कई फसादात देखे, हिंदू मुस्लिम के फसाद देखे हम या पॉलिटिकल फसाद देखे, हर चीज़ देखे। बस तकलीफ़ ये होती थी कि ये क्यों इंसान को क्यों मारता। वही देख के मैं पढ़ाई में ज़्यादा फोकस नहीं कर सका। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल के बाद में बिल्कुल फोकस नहीं कर सका। ग्रेजुएशन ऐसा वैसे ही करके कर लिया। फिर ये हालात देख के मैं बोला कि नहीं, हमें घर में जो तालीम दिए थे, मेरी वालिदा एक ही बात कहती थी कि पहले इंसान बनो। और हकीकत है, जो भी पैदा होता वो पहले इंसान होता, बाद में मुसलमान होता। बाई चांस हम इंसान हैं, बाई चॉइस मुसलमान हैं। तो मुसलमान जब तक कामिल मुस्लिम जब तक नहीं होता जब तक वो इंसानियत का काम ना करे। जानवर भी है, मेहनत करता खाता। मेरी तो सोच यही है शुरू से कि जब तक इंसान कहलाने के काबिल तब तक नहीं है जब तक वो किसी और की मदद ना करे। वो दूसरे की मदद जब तक नहीं करेगा, क्योंकि जानवर देखिए अब खुद ही मेहनत करता, ढूंढ लेता, कर लेता, खा लेता। इंसान भी अगर मेहनत करके खुद ही खा लेगा, खुद ही घर के बच्चों को, अपनी औलाद को देखा तो वो इंसान नहीं है। इंसान वो है दूसरों की भी मदद करे। ये सोचकर फिर हम आगे बढ़े। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ देखा, वहाँ पर समझ में नहीं आया। तो फिर 2013 में एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया था, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, कि अगर पॉलिटिक्स में आएंगे हम तो और ज़्यादा काम कर सकेंगे। लेकिन उतनी ज़्यादा मशहूर नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल लेवल पर है। 2013 से अभी तक 2016 तक मैं मीडिया इंचार्ज था। उसके बाद अभी भी वही पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ। साथ ही साथ फिर मैंने सोचा कि अगर पॉलिटिकल पार्टी जब तक फॉर्म पे नहीं आएगी हम काम खुलकर नहीं कर सकते। तो 2015 में यूथ वेलफेयर तेलंगाना बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन कायम किए थे और वो हमारे एक खालिदा परवीन बाजी, जिसको मैं आंटी कहता, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किए थे। बोले बेटा तुम नौजवान हैं, आगे बढ़ो, काम कर सकते। तो 2015 में फ़र्स्ट टाइम मैं आगे बढ़ के मैं बोला नहीं, अब सोशल लाइफ शुरू करना है।
2015 में सबसे पहले एक केस आया था मेरे पास, विजयवाड़ा के 36 मेंबर्स उम्रा के लिए जा रहे थे। तो एक एजेंट उनको धोखा दे दिया। हाँ, पूरे 36 मेंबर्स के साथ में कई उनके रिश्तेदार एयरपोर्ट आ गए थे। वहाँ पर उनको ना पासपोर्ट था, ना उनके पास वीज़ा, कुछ नहीं था। वो लोग परेशान हो गए। तो विजयवाड़ा से कॉल आया था मुझे कि ऐसा कई लोग निकले, कई बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, और उनको एजेंट धोखा दे दिया। तो पहला इंसिडेंट था। फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह हम फेस किए। हम, मेरे साथ और एक 4-5 हमारे साथी थे। जब 2014 में हम 9 मेंबर से एक ऑर्गेनाइजेशन कायम, यूथ वेलफेयर कायम किए थे। वो लोग मिलके अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के अंदर सॉर्ट आउट किए। वो लोग का वीज़ा वगैरह, टिकट वगैरह करके उनको भेजे। उसके बाद मैं सोचा कि क्यों ना हम ये काम को और आगे बढ़ाते जाएं। 2015 से हमारी जितनी सकत थी, हमारे जितने लोग थे, मैं खुद कारोबारी होने के हिसाब से जो भी पैसा बचता था वो थोड़े थोड़े निकालते हैं। गरीब बच्चों के स्कूलों की फ़ीस, या उनके राशन का, या फिर गैर मुस्लिम में साड़ी, या फिर तुवाल, इस तरीक़े से तकसीम करते गए। वो होते होते कई ऐसे केसेस देखना, ब्लड डोनेशन कैंप्स करना, ये चलता गया। फिर इसी दरमियान में 2016 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। जब बहुत टूट चुका था मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद को 10 लड़के 10 लड़कियाँ। लड़कों में मेरा 6वां नंबर और पूरों में मेरा 12th नंबर है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शादीशुदा है। मैं बोला वालिद साहब का इंतकाल हो गया। वालिद साहब जब तक थे, जिसको खैरात देना है, बन मुट्ठी जो भी करना है करते हैं। अब मैं बोला कि अब मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरे और भी भाई है। मैं बोला नहीं, अब मेरी ख़ुद की ज़िम्मेदारी। 2016 के बाद से मैं टोटली पूरा सोशल वर्क एक्टिविज़म में आ गया। कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह छोटे भाई है, बड़े भाई लोग हैं, वो लोग देखते हैं, क्योंकि हमारा बिज़नेस पूरा फैमिली बिज़नेस है। पूरा जॉइंट फैमिली है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे एक ही घर में रहते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहनों के पूरे बहनों के शादियाँ हो गए, वो लोग चले गए। अब भाई लोग हैं, सो बड़े भाई एक आज़मपुरा शिफ्ट हुए, और छोटे और 4 भाइयों के साथ में ओल्ड सिटी में मकान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सोचा कि क्यों ना वालिद साहब जो काम करते हैं, उन्होंने बन मुट्ठी करते हैं, मैं उतना तो नहीं कर सकता, मैं सर्विस दे सकता हूँ। तो 2016 के बाद से टोटली अभी तक मैं कंटिन्यू कारोबार, हफ्ते में 10 दिन में एक मरतबा जाके हिसाब किताब देखता हूँ, लेकिन टोटली ग्राउंड पे रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हैं, शादीशुदा हूँ मैं, उसके बावजूद भी फिर फ़िटनेस में आया। 2016 में फ़िटनेस में आके मैं बोला ये काम करते रहेंगे तो फ़िटनेस में भी आना ज़रूरी है। तो मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू किया। फिर 2016 के बाद कंटिन्यू काम चलते चलते फिर सीए वगैरह का शुरू हुआ। सीए वगैरह के हम कई प्रोटेस्ट वगैरह किए, कई दफ़ा डिटेंड हुए, निकले, और उसके साथ साथ फिर कई लोगों को और जोड़ते गए, शऊर पैदा करना शुरू करें हम लोगों में कि हमें हिंदुस्तान में हमारे हुकूक़ क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है, वो बताना शुरू करें। काउंसलिंग्स वगैरह शुरू करें। वो करते गया, कई हुकूमत का प्रेशर आना शुरू हुआ। 2019 अभी ख़त्म होके 2020 में हम कदम रख रहे थे। सीए के प्रोटेस्ट, फ्लैश प्रोटेस्ट वगैरह कंटिन्यू चल रहे थे। कोविड का सिलसिला शुरू हुआ। कोविड का सिलसिला, ये इस पे गुफ्तगू में अगर करा तो बहुत ही बड़ी जाती, क्योंकि हम जैसे इंसिडेंट्स देखे, अगर मैं सोचा तो भी मेरे आंख पे रोंगटे खड़ना शुरू हो जाते। खैर अल्लाह सबको हिदायत दे, जो भी अपने वालिदैन को सही तरीक़े से उनके आखिरी रसूमात नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे से काम लिया। ये यूथ वेलफेयर तेलंगाना की टीम ऑल ओवर तेलंगाना 160 मेंबर्स हैं, जो कोविड के सिलसिले में 3,500 के ऊपर लाइफ स्ट्राइक्स किए हम लोग, जिसमें 700 चिल्लर गैर मुस्लिम के थे, जिसमें हिंदूज़ है, क्रिश्चियन है, सरदार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम करने की हमारे पास जो जज्बा था, हमें तो यकीन था कि मरना बरहक है, और हमारा बैकग्राउंड मार्शल आर्ट्स का रहने की वजह से इम्यूनिटी का हमारे को कोई टेंशन न था। तो हम ये जज्बे से निकल गए। हम जैसे जैसे काम करना शुरू करें, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में मालूम होता गया, हाँ कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीक़े के लास्ट राइट्स कर रहा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसे ममालिक के नाम नहीं सुना था जो मुझे कोविड में मालूम हुए, कि वहाँ से कॉल आते थे कि मेरे फ़लाना का इंतकाल हो गया कोविड से। 2020 में 20 तारीख को 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 20 तारीख को
कोविड के दौरान फिर राशन की कई लोगों को परेशानी, जनता कर्फ्यू के दूसरे ही दिन से लोग परेशान होना शुरू हो गए, क्योंकि किसी को आज तक ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं था, हिंदुस्तान में कभी हुआ ही नहीं था कि सडन ऐसा लग गया पूरा हिंदुस्तान बंद। तो राशन का इंतज़ाम करना, तो कई ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़ के राशन लेते गए, जैसा टीम NGO से हम राशन लेते हैं, सहायता ट्रस्ट वाले मेडिसिन्स फराहम किए थे, वो मेडिसिन्स लेके हम घरे घर जाके पहुंचाते थे। उसके बाद कोविड जब शुरू हुआ, हमारे पास उतनी सकत नहीं थी, कई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के वो लोग PP किट्स वगैरह देते हैं, किसी के पास जाके 10 PP किट, किसी के पास जाके 5 ग्लव्स के पैकेट्स, इस तरीके से हम काम शुरू करते गए। अल्हम्दुलिल्लाह होते होते कोविड का हुआ, उसके साथ में फिर हैदराबाद में तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई, जिसमें अल जुबैल डूब चुका था, उस्मान नगर डूब चुका था। उसके बाद फिर 2 दिन के बाद, फिर 3 दिन के बाद बाबा नगर, तो वहाँ पर अल जुबैल में हम 325 लोग को रेस्क्यू किए थे, जिसमें कई ख़वातीन जो प्रेग्नेंट थी, ज़ईफ़ 70-80 साल के ज़ईफ़ औरतें थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे जो 2-2, 3-3 महीने के, तो वो लोग को वहाँ से रेस्क्यू किए। फिर वहाँ पर राशन का डिस्ट्रीब्यूशन किए। फिर बाबा नगर में जब हुआ था, मुझे अच्छा याद है कि रात में 3 बजे के करीब एक एम्बुलेंस आके ठहरी थी वहाँ पर। उसको कॉल आया था कि एक पेशेंट फर्स्ट फ्लोर पे से नीचे गिर गया। तो सुबह 6 बजे एम्बुलेंस वाला जब हमारे टी-शर्ट्स देखा तो बोला, भाई एक काम है आप करना, आप लोग। बोला क्या बात है? वहाँ एक रेस्क्यू करना है, एक बंदा ऊपर से गिर गया, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बोला आप एम्बुलेंस है 108 की है? नहीं भाई, हम वहाँ गाड़ी जा नहीं सकती और मैं अकेला हूँ। तो फौरी हमारी यूथ की टीम जाके फर्स्ट फ्लोर पे से जो आदमी गिरा था वो हिल नहीं सक रहा था, उसको इतना तेज़ पानी का बहाव था कि हम अपने आप को एक दूसरे को रस्सियों से बंध लेके बहुत मुश्किल से जाके वहाँ से बॉडी को निकाले, बॉडी ने पेशेंट को वहाँ से उठा के फिर एम्बुलेंस में शिफ्ट की। तो कई ऐसे हालात होते गए, वहाँ से उनको निकाल के भेजे। उसके बाद फिर वहाँ पर राशन वगैरह का, बर्तन वगैरह का, फिर वहाँ पर करीब 15 दिन हम बाबा नगर में राशन का, बर्तन का, कपड़े का इंतज़ामात में लगाए। और अल जुबैल में करीब 1-1.5 महीने तक हम वहाँ पर हर एक को सेट करना शुरू किए। कई शादियों के मसले थे, कई लोगों के फर्नीचर्स वगैरह ख़राब हो गए थे, फर्नीचर वगैरह का इंतज़ाम किए। छोटे छोटे दुकानें थे जो बिल्कुल डूब चुके थे, पूरा ख़त्म हो गए थे। तो ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट सर्व बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी मदद से हम वो फिर छोटे छोटे दुकानों को सेट करना शुरू किए। इसी तरीके से ये चलते गया। उसके बाद साथ ही साथ फिर ये बीच में थोड़ा सा गैप मिला, थोड़ा रेस्ट मिला, लोगों को राहत हुई। उसके बाद फिर कई लोग बाहर निकलना शुरू हुए। फिर हम कई लोग को बोले कि आइए आप सबको हम मार्शल आर्ट्स की तरफ वो करेंगे, क्योंकि आप लोग कोविड का देख चुके हैं। कोविड में इम्यूनिटी जिसकी कम थी, जो कमज़ोर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा 4 साल से लेके 2 साल के भी लोग को हम, और 2-2 महीने के बच्चों को तक हम तदफीन किए। उसमें कई मेरे रिश्तेदार भी थे दूर के, जिसका हम किए। तो हम बोले कि नौजवानों को आओ इधर, मार्शल आर्ट्स की तरफ आओ, आप लोग सेहतमंद रहेंगे तो आप लोग कुछ कर सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कई नौजवान मार्शल आर्ट्स की तरफ आए, और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से मैं अभी तक कई नौजवानों को लेके आके नेशनल लेवल तक वो लोग को लेके आया। क्योंकि नेशनल लेवल तक हम लेके आ सकते, उसके ऊपर बहुत ही मुश्किल है, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता, तो हम नहीं कर सके। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, वो भी करेंगे। तो अभी भी मैं कई लोग को, जब भी कल एक मीटिंग में गया था, वहाँ पर भी यही बात बोला कि नौजवानों को लेके आओ, सेहत बनाओ, क्योंकि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहतमंद को पसंद करते हैं, अल्लाह ताला भी यही बता कि सेहतमंद मज़बूत नौजवान, और उसकी इबादत, नौजवान जो इबादत करता वो अफजल है, वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती। तो इंशाल्लाह फिर हम आगे भी, और कोई लोग हैं तो उनको, कोई भी हमसे अप्रोच हो सकते हैं, उनको मार्शल आर्ट्स में हम लेंगे। फिर जब सेकेंड वेव कोविड का शुरू हुआ, फिर लोग बहुत परेशान हो गए। हमने फिर सबको एक जगह किया। कई हमारे वॉलंटियर्स जो 24 घंटे ऑफिस पर ही रहते हैं, क़ब्रस्तानों में सो जाना, शमशान में सो जाना,
क्योंकि बस उनको एक ही जुनून था कि अल्लाह ताला ने हम ये 160 लोग को तेलंगाना में चुना, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हैं, सब अपने माँ बाप को जैसे जिसका इंतखाब छोड़ के चले जा रहे थे, लेकिन हमें चुन लिया था। ये जज्बे से हमारे नौजवान पूरा आगे बढ़े और अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई हमारा वॉलंटियर ये नहीं कहा कि मैं थक गया आज मैं रेस्ट लेता हूँ, कोई नहीं कहा। सेकेंड वेव में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा मुझे खुद और मेरे कई वॉलंटियर्स को, हमारे वॉलंटियर्स को भी कोविड हुआ था, लेकिन हम कभी डरे नहीं। हमें पता था, हम जानते हैं कि मौत बरहक है, बस हमें एहतियात करना है, मेडिसिन्स लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कोविड रहते पर भी हमने तदफीन की, कई लोग को शमशान तक पहुंचाए। फिर इस ज़माने में कई लोग थोड़ा ऑब्जेक्शन करें कि आप गैर मुस्लिम के करें, तो हम उनको बताएं कि इस्लाम हमें क्या सिखाता। इस्लाम इंसानियत का पैगाम देता, हम इंसानियत का काम करें, शमशान तक उनको पहुंचाए। आग लगाना, जलाने का काम अल्लाह ताला का है, अल्लाह ताला ही वही सज़ा दे सकता, वही आग लगा सकता। हमने खाली वहाँ तक पहुँचा के हमारा काम किया। तो जब हम ये गैर मुस्लिम का करते तो वो लोग हमें भगवान, फरिश्ते बोलते, हम बोलते नहीं, हम भी आपकी तरह इंसान हैं। हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं आप कि हम मुसलमान को जिस तरीके से आप लोग आतंकवादी समझते, आतंक का मज़हब समझते इस्लाम को, हम आपको बता रहे हैं कि नहीं, हमारा मैसेज ये है, हमारे कुरान ये है, हमारी कुरान की तालीमात ये है कि इंसानियत को बाकी रखने का काम। तो इस तरीके से हम काम करते गए और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यकीन मानेंगे, यकीन माने या ना माने, टांडूर जैसे मुकाम पर एक गैर मुस्लिम फैमिली पूरी इस्लाम कबूल करी हमारे काम देखकर। तो हमारा काम यही है कि हम ज़िंदा है तक हम इम्तिहान दे रहे हैं, मरे बाद हमें इसका हिसाब किताब देना है। अगर आप दुनिया में रहकर अल्लाह ताला आपको जो इम्तिहान आपका ले रहा है, अगर आप ये नहीं सोचेंगे तो आपकी आखिरत खराब। तो आप सबसे भी यही गुजारिश है कि जितना हो सके इंसानियत का काम करिए, इंसानियत को, और इस्लाम आपके अखलाक, आपके किरदार, हमारे किरदार, हमारा तरीक़ा बात करने का, हमारा बिहेवियर लोगों के साथ रहने का, ये पूरा इस्लाम के हिसाब से रहा तो वो लोग को सही मैसेज जाता और वो लोग हमारी तरफ जुड़ कर आते। अब आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में कोरोना के वजह से जो मुसलमान को तो सब भूल ही गए थे, जब सिर्फ कोरोना का था। उससे पहले, कोरोना से पहले मुसलमान दहशतगर्द फलां फलां। तो हम मैसेज देना चाहिए, मुसलमान दहशतगर्द नहीं, दहशतगर्द तो हर मज़हब में होता, जो दहशत फैलाता वो दहशतगर्द है, उसका मज़हब नहीं होता। हम इंसान हैं, हम मुसलमान हैं, तो हमारी तरबियत क्या है, हमारी क्या तरबियत दी है, हमारी कुरान क्या सिखाती है, हमें ये बताना है। वही सोच के आगे बढ़े, वही जज्बा था अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से ही वही सोच थी, आज तक ही काम कर लेते हैं। अब 40 साल उम्र हो गई, आधे से ज़्यादा हो गई। अब आगे भी जितने दिन हैं इंशाल्लाह यही काम कर लेते गुजारना है, यही सोच के रखा हूँ इंशाल्लाह। तो और कई काम सोच के रखा हूँ इंशाल्लाह, एक एक करके करते जाऊँगा अगर लोगों की दुआ रहेंगी तो। अब रिसेंट एक 4-5 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ हरिद्वार में कि मुसलमानों को काट दो मार दो, भाई क्यों काट दो, क्यों मार दो? अगर उन तक हमारा सही मैसेज नहीं गया, इसलिए वो लोग बता रहे हैं कि हमें काट दो, हिंदू राष्ट्र बनाना फलाना। ये हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, ये सब बेकारी की बातें हैं। हमें पता है ये अल्लाह की ज़मीन है और अल्लाह के बंदे ही रहने वाले, और अल्लाह के बंदे हिंदू भी है तो अल्लाह के बंदे हैं, मुस्लिम भी है तो अल्लाह के बंदे हैं। ये धर्म जो मज़हब है, ये लोग अपना मज़हब इख्तियार करे हुए वो लोग, हमारा मज़हब इस्लाम है। हम अगर इस्लाम के सही मैसेज उनको देंगे तो वो लोग, अल्लाह हिदायत देने वाला है। यही सोच के हमें आगे भी काम करना है। और खुदा ना खास्ता कोई आप पे हमलावर हुआ, आप पे हमला करेगा गैर क़ानूनी तौर पे, तो आपको उसको जवाब देना है। आप सेहतमंद रहिए, क्योंकि मैं खुलेआम बोलता हूँ, कई दफ़ा मुझे डिपार्टमेंट से ही प्रेशर आता, तुम ऐसा बिंदास ऐसा निकल जाते,
मतलब साहब अगर मैं क़ानून की कहीं पर भी ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा हूँ, आप मेरे ऊपर केस बुक करिए, गैर क़ानूनी आप मेरे को हाथ भी नहीं लगा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी क़ानून की मैं नॉलेज रखता हूँ, और नौजवानों को, कई लोग को मैं बुलाता हूँ, बोलता हूँ कि देखो आप पुलिस वालों से डरना नहीं, किसी से डरना नहीं है, सिर्फ मुसलमान है तो सिर्फ उसके दिल में अल्लाह ताला का एक का डर होना चाहिए। अगर दूसरे का डर रखेंगा तो वो मुसलमान कहलाने के काबिल। तो आप जो भी कर रहे हैं बिंदास करिए, क़ानून के दायरे में रह के करिए। अगर आप पुलिस वाले भी आपके रुका रहे हैं तो उनसे पूछिए, सीधी बात करिए आप कि मैं क्या गलत करा, अगर मैं कुछ गलत करा तो आप मेरे पर केस बुक करिए, मैं उसको देख लूँगा कोर्ट में। तो डर न करने का नहीं है, जितना हो सके हिम्मत से रह के, और अगर आप इस्लाम को, कुरान को समझकर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कोई चीज़ का डर नहीं रहेगा, आप कुछ कोई काम गलत नहीं कर सकते, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। तो इंशाल्लाह आगे मेरे लिए भी दुआ करिए और कई नौजवानों के हक़ में दुआ करिए कि वो हमारे साथ जुड़े। इंशाल्लाह अब मेरा जितना और जो ज़िंदगी मेरी बाकी है ये एक्टिविज़म में गुजार देने का मैं सोचा हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कारोबार जो है भाई लोग देख रहे हैं, उसी से हमारा फैमिली बिज़नेस है, तो वो मुझको टेंशन नहीं है। बस मेरे भाइयों के हक़ में, मेरे वालिदैन के हक़ में दुआ करिए आप लोग के, और अल्लाह ताला अगर मेरे से कुछ गलती हुई तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी मग़फ़िरत की, मेरी माफ़ी के लिए भी आप लोग भी दुआ करिए, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, तो कई गलतियाँ कर चुका हूँ, गलतियाँ कर कर के ही सीखा हूँ। अगर आप लोग की दुआएं और रहेंगी तो इंशाल्लाह और आगे भी काम करने की कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।